उपस्थित सभी पत्रकारों का बीजेपी के तरफ से स्वागत किया है। और ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल है, जिनको देश का लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल, जिनको देश के लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल, उनका नाम है राहुल। तो राहुल जी को ये मालूम नहीं है कि देश की जनता किसके साथ है। देश की जनता ने जिस तरह छत्तीसगढ़ में उखाड़ कर फेंक दी है कांग्रेस की जड़, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनता ने फेंक दी है कांग्रेस की जड़। उस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल की रिपोर्ट भी आ रहे थे कि यहाँ बीजेपी आएगी नहीं। मध्य प्रदेश में भी एग्जिट रिपोर्ट आ रहे थे कि भाई वहाँ भी बीजेपी आएगी नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर 90 सीटों में से 54 सीट जीतकर क्लियर बहुमत छत्तीसगढ़ में मिला और भूपेश बघेल जी को बहुत बड़ा धक्का देने का काम यहाँ की जनता ने किया है। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है उसको उखाड़ फेंकने की भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। कमाना है तो कमाओ, लेकिन कमाते वक्त तो थोड़ा अच्छा जमाओ। इतना मत कमाओ, और कमाना है तो उसके पेपर रखो, क्या कर रहे हैं, कितना कमाया है। मोदी सरकार कोई बिजनेस के लिए विरोध नहीं करती है। मोदी सरकार कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए विरोध नहीं करती है, लेकिन उसका हिसाब किताब ठीक रखना चाहिए। हिसाब किताब ठीक नहीं रखेगा तो वहाँ ईडी जाती है और उसकी इंक्वायरी होती है, फिर वो लोग जेल में जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी को जेल में नहीं डालते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही ताकतवर नेता है और उनको हराने के लिए इंडिया की आघाड़ी जो है, इंडिया की आघाड़ी एकजुट होकर 28 पार्टियां नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रही है। लेकिन मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की मेरी पार्टी है। 12 साल से 2012 से बीएमसी इलेक्शन जो मुंबई में हुआ था, तब से रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ है। और ये जो इंडिया आघाड़ी वाले, कांग्रेस वाले बहुत बड़ा गलत प्रचार कर रहे हैं कि भाई लोकतंत्र धोखे में है। लेकिन लोकतंत्र धोखे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है, तुम्हारी इंडिया आघाड़ी धोखे में है। और इसीलिए कोई लोकतंत्र को बिल्कुल खतरा नहीं है। 10 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नागपुर आए थे, महाराष्ट्र में। उन्होंने संविधान बदलने की भूमिका रखने वाले कांग्रेस को चैलेंज देकर बताया है कि भाई हम संविधान बदलने का विषय नहीं है, हम संविधान मजबूत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाकर वहाँ भारत का संविधान लागू हुआ। पहले जम्मू कश्मीर में ये संविधान नहीं लगता था, वहाँ तिरंगा झंडा नहीं लगता था। लेकिन 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ तिरंगा झंडा लहर रहा है। वहाँ का आतंकवाद 99% से ज़्यादा खत्म हो चुका है। आर्मी को पूरे अधिकार मिल गए हैं, पहले आर्मी को कोई अधिकार नहीं थे। और आतंकवाद करने वालों को बहुत बड़ा मौका मिलता था। लेकिन अभी आर्मी के हाथ में अधिकार आने के बाद वहाँ पूरी शांति है। वहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट श्रीनगर में, कश्मीर में जा रहे हैं।
देश के टूरिस्ट भी कश्मीर में जा रहे, उनको भी डर लगता नहीं है। तो 370 आर्टिकल से पूरे देश का संबंध था। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का विषय था और वो पूरा जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 51 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुलवाने का मौका दे दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना के माध्यम से 46 करोड़ लोगों को लोन 50,000 से लेकर 10 लाख तक का मिला है। गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना है, उसका 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं को फायदा हुआ है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान शौचालय के साथ मिला है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा देती है सरकार, कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। किसानों के लिए बहुत सारा फायदा हुआ है। तो ऐसे कई निर्णय जो है, 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने का निर्णय हो, उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के काम पूरे करने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में बिल्कुल बाबा साहब के मेमोरियल को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। और 26 अली पोरोड का मेमोरियल हो, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, महू का बाबा साहब की जन्मस्थली हो, या मुंबई में दादर में हिंदू मिल की जगह 3,600 करोड़ की थी, वो ज़मीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी और अभी वहाँ काम चल रहा है। 450 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का बाबा साहब का स्टैचू दादर में चैत्य भूमि के बाजू में खड़ा होगा। ये काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपए उसमें खर्चा होगा और ये संविधान बदला जाएगा, इसी तरह की बात ये करते हैं। लेकिन इमरजेंसी लागू करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इन लोगों ने उनके कार्यकाल में कम से कम 80 अमेंडमेंट इन लोगों ने इनके कार्यकाल में हुए थे। तो मुझे लगता है कि संविधान बदलने की भाषा ये जो लोग करते हैं, संविधान बदला नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बात तो भारत तोड़ो की करते हैं। भारत जोड़ने का तो सवाल रह गया बाजू में, लेकिन भारत को तोड़ना कैसा है? दलित मुसलमानों को भड़का कर मेन स्ट्रीम से उनको अलग करने की भूमिका आप रखते हैं, अच्छी बात नहीं है। राजनीति में अगर तुमको सत्ता मिलती है तो तुम सत्ता में रहो। जनता अगर तुम्हारे साथ 70 साल तक थी, अभी 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता है और जब तक हमारी एनडीए स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी जी स्ट्रांग है, तब तक तुमको सत्ता मिलने वाली नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का बिल्कुल मौका मिलेगा नहीं। वो कितनी भी कोशिश करे, वह प्रधानमंत्री के दावेदार हर पार्टी में है। ममता बनर्जी उसके लिए तैयार है, बाकी के लोग भी मतलब हर एक पार्टी के लोग तैयार। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार है। लेकिन आजकल अरविंद केजरीवाल जी अंदर है, बाहर कब आएंगे मालूम नहीं है। तो मतलब वो दारू घोटाले के केस में अंदर गए हैं। तो हमें कोई मुख्यमंत्रियों को अंदर डालने का हमारा विषय नहीं है, ये विषय ईडी का विषय है। तो इसीलिए मतलब 10 सालों में जो काम हुए हैं उसके लिए हम जनता के सामने मतलब हम आ रहे हैं। और आज मैं यहाँ रायपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी में आया हूँ। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरी 11 सीटों पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही है। और इस वक्त लास्ट टाइम तो 11 में से 9 सीटें बीजेपी की थी, अभी 11 सीटें चुनकर लाने का संकल्प हमारा है। महाराष्ट्र में हमारी 42 सीटें थी पहले, अभी 48 सीटें लाने का हमारा संकल्प है। हमारी जो महायुति है वहाँ, उस महायुति के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी है, तो वहाँ 48 में से 48 सीटें जीतने का
हमारा संकल्प है, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और देश भर में मोदी जी का है नारा करना है, हमें मोदी जी का नारा है 400 सीट करना है पार, 400 सीट हमें करना है पार, और उसमें इंडिया आघाड़ी की होने वाली है हार। गाँव गाँव की जाग रही है नार, गाँव गाँव की जाग रही है नार, फिर हम क्यों नहीं करेंगे 400 पार। तो 400 पार सीटें करने का हमारा संकल्प है। अभी अभी हमारी 303 सीटें बीजेपी की है और एनडीए की 351 सीटें हैं। तो 400 सीटें अभी जितना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। 50 सीटें यहाँ 2 सीट बढ़ेगी। साउथ इंडिया में भी बीजेपी की अच्छी सीटें आंध्रा में आएगी। कर्नाटक में 26 में से 20-22 सीट आने की संभावना है। तेलंगाना में 4 सीटें, उसमें और भी 3-4 सीटें बढ़ने की संभावना है। आंध्रा में सीट हमारी आएगी, अभी एक भी नहीं आंध्रा में। तमिलनाडु में अभी एक भी सीट नहीं है, वहाँ भी कुछ 7-8-10 सीटें चुनकर आ सकती है। पांडिचेरी की सीट भी वहाँ बीजेपी जीत सकते हैं। मैं अब पांडिचेरी जाकर आया हूँ, मैं कन्याकुमारी जाकर आया हूँ, मैं चेन्नई जाकर आया हूँ, मैं त्रिवेंद्रम जाकर आया हूँ। तो वहाँ पे मतलब केरला में भी अच्छा वातावरण है। तो साउथ इंडिया में भी हमारी सीटें बढ़ेगी और इस वक्त की घोषणा हमारी है 400 पार, और मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 2029 में हमारा नारा होगा, हम करेंगे 500 पार। लेकिन उसके बाद हम 600 पार नारा नहीं देंगे, मतलब इतनी सीटें नहीं है। तो 500 पार का नारा जब हमें और भी 5 साल काम करेंगे, हमारी इकोनॉमी 5 नंबर पर अभी है, हम 3 नंबर पर आएगी। बाद में मौका मिलेगा तो 2 नंबर पर आएगी। तो ये मौका जनता के हाथ में होता है। जनता हमारे साथ है, जितनी गालियाँ दिए ना उतनी गालियाँ दे दो। मोदी जी गालियाँ खाने के लिए मशहूर है, मतलब वो आप गालियाँ इतनी दे रहे हैं। मोदी जी नीच है, मोदी जी ये है, मोदी जी वो है, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसी तरह की जो बयानबाजी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और एक जो यहाँ के ये लो, यहाँ के एक कवासी है, कवासी बोलते हैं कि यहाँ कहाँ का एक कवासी है, नहीं नहीं बस्तर से, बस्तर के कांग्रेस के उम्मीदवार है कवासी, मतलब इनका नाम है कवासी, लेकिन हम है देश के प्रवासी, मतलब हम तो प्रवासी हैं। और ये बोलते हैं कि भाई कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। मतलब ये बात क्या बात होती है, क्या मरेगा? मतलब मोदी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। मतलब तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन मोदी जी को मारने वाले खुद मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं मरना चाहिए जल्दी। तो इसीलिए हमको अपोजिशन की आवश्यकता है, हमारा हमारा विरोध करने वाले लोग हमको चाहिए। तो मेरा कहना है कि मोदी जी, मोदी साहब जल्दी नहीं मरेगा, मोदी साहब जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन कांग्रेस वाला जल्दी हारेगा। और मोदी जी से इंडिया आघाड़ी वाला डरेगा। और इसीलिए मतलब हमारा कहना है कि इतना है कि, और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ मतलब बहुत सारे काम भी किए हैं, बहुत सारे निर्णय भी इधर हुए हैं। यहाँ एक 12 मार्च को 24,72,000 से ज़्यादा किसानों को 13,320 करोड़ रुपया देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा किया है। 70 लाख से ज़्यादा
12,000 रुपया प्रति वर्ष विवाहिता माता बहनों को महतारी वंदन योजना की बात सरकार ने किया था, उसे प्रति माह 1,000 रुपये करके डायरेक्ट बैंक खाते में डालकर 10 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देने की शुरुआत किया गया। अभी 3 अप्रैल को 655 करोड़ रुपया की महतारी वंदन योजना का दूसरा किस्त का भी भुगतान प्रदेश सरकार ने किया है। रामलला दर्शन योजना सरकार का मोदी गारंटी में था, उसे भी पूरा किया है। पीएससी घोटाला का जांच सीबीआई द्वारा करने की घोषणा सरकार ने किया है। तेंदुपत्ता की खरीदी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा खरीदने की सरकार ने धोरण किया है। और ऐसा मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूरा करने का जो काम है, ये काम पूरा किया है। 2 साल का जो बकाया बोनस 12 लाख किसानों का, उसे 3,718 करोड़ 25 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर ये 2 साल का बकाया बोनस वर्तमान सरकार ने भुगतान किया है। तो ऐसे कई निर्णय जो है ये है। और अभी मैंने मुख्यमंत्री साहब से आधा घंटा बात की और विष्णुदेव साय जो मोदी सरकार में 2014 से 19 तक मंत्री थे और मैं भी मतलब उसी मंत्रिमंडल में एमओएस में था, पहले से उनके साथ मेरी अच्छी पहचान है और आज उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं इधर आया हूँ। मैं विधानसभा चुनाव में आरपीआई ने पूरी सीटों पर मतलब 90 सीटों पर बीजेपी का समर्थन किया था और उसके बाद मैं पहली बार इधर आया। आज उनके आवास में उनका अभिनंदन मैंने किया, उन्होंने भी मेरा तो स्वागत किया। और हमने एक मांग किया है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का और बिरसा मुंडा जी का एक बड़ा मेमोरियल जो है ये यहाँ रायपुर में